नमस्कार, वॉक्स प्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुटता दिखाई। वहीं भाजपा ने इसे जनता को भ्रमित करने की रणनीति बताया और चुनावी रैलियों में महागठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ये फैसला विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में स्पष्ट किया। भारत की ओर से विदेश मंत्री कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। विश्लेषकों के अनुसार यह क्षेत्रीय कूटनीतिक रणनीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जो भारत, चीन और इंडोनेशिया संबंधों को प्रभावित कर सकता है। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 शीतकाल के लिए बंद हुए। विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में उपस्थित होकर बाबा केदारनाथ से राज्य की समृद्धि की कामना की। कपाट अब अगले वर्ष अप्रैल में आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। अमेरिका ने रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम युद्ध को रोकने और वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि रूस को युद्ध समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा और कठोर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा आज सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर केंद्रित विशेष सत्र शुरू कर रही है। विपक्षी दलों ने सरकार पर युवाओं के लिए अवसर न देने का आरोप लगाया है। सुरक्षा एजेंसियों ने सत्र स्थल और आसपास के इलाकों में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। मुख्य सचिव ने व्यवस्था की निगरानी की। कर्नाटक में चुनावी अनियमितताओं पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ कि आनंद विधानसभा सीट पर 6000 से अधिक फर्जी मतदाता विलोपन आवेदन दिए गए थे, जिनके लिए प्रति आवेदन 80 रुपए तक का भुगतान हुआ। भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार की संपत्तियों पर छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी की साजिश बताया। दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे 17 छठ घाटों का निर्माण पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि 4 दिन चलने वाले पर्व में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। ये राजधानी में सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक होगा। भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को अपनी सेवा मॉडल में शामिल करना तेज किया है, जिससे पारंपरिक आउटसोर्सिंग मॉडल में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस कदम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा तकनीकी स्वावलंबन दोनों को बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में मुख्यमंत्री द्वारा दिवाली के अवसर पर 133 विकास परियोजनाएं 49 करोड़ रुपए की राशि में उद्घाटित की गई हैं। इन परियोजनाओं में सामाजिक सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण आधारभूत संरचना शामिल है, जिससे इलाके में जन समर्थन बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका की अत्यधिक मांगें वार्ता में रुकावट डाल रही हैं। उन्होंने मशाहद में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि जब तक अमेरिका अपनी अहंकारी नीतियां नहीं बदलता, तब तक ईरान परमाणु वार्ता में शामिल नहीं होगा। बैठक में चीन और रूस के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की वृद्धि हुई है, जो अमेरिकी द्वारा रूस पर नए प्रतिबंधों के बाद हुई है। वेस्ट टेक्सा मिडस्ट्रीम और ब्रेंट क्रूड की कीमत में इस उछाल ने ऊर्जा वित्तीय बाजारों में हलचल उत्पन्न कर दी है और भारत जैसे आयातक देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देश की अग्रणी तकनीकी व शिक्षा संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर ने दूरसंचार विभाग के टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को अगले प्रौद्योगिकी व 6G अनुसंधान का हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में सार्वजनिक सुरक्षा व औषध नियमन संबंधी घटना ने चिंता बढ़ाई है। कुछ अस्पतालों व दवा निर्माण इकाइयों में गुणवत्ता समस्या की जानकारी सामने आई है, जिससे सरकार की जवाबदेही और मजबूती पर प्रश्न उठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि वर्ष अंत तक रूस से तेल आयात में भारी कटौती करेगा। उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रक्रियागत बताया है और कहा है कि आयात लगभग 0 के करीब हो जाएगा। भारत ने इस दावे को खारिज किया है और कीमत स्थिरता को प्राथमिकता बताया है।
यूरोपीय संघ ने रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नए प्रतिबंधों पर सहमति व्यक्त की है, जिनमें विशेष रूप से रूस के तेल गैस राजस्व को रोकने के उपाय शामिल हैं। ये कदम मॉस्को पर बढ़ते दबाव का हिस्सा है। राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस विभाग के लिए बड़े स्तर पर आवास योजना की घोषणा की है। लगभग 75 प्लॉट्स पर 45,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय क्वार्टर बनाने के लिए 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इससे कर्मचारियों की आवास समस्या हल होने की उम्मीद है। देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि वह 2029 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में अभी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा शिंदे एनसीपी गठबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा और स्थानीय निकाय चुनाव शीघ्र होंगे। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।